फरवरी सोमवार 2023 प्रातःकाल का समय। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय सूर्य का महान आभा वलय मेरी आँखों के सामने अपने आप ही चमकदार अवस्था में अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या बात है, आज यह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही मेरे को सूर्य का साक्षात्कार क्यों हो रहा है। लगता है यह सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों के साथ मेरे को निष्णात करने के लिए आया है। सूर्य मेरे को जागृत कर रहा है। मेरी तरह तुम भी अपने जीवन आत्मा रूपी सूर्य को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। जब साधना के द्वारा भीतर के सूर्य का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब भीतर से निकलने वाली सहस्त्र किरणें हैं, वो अपने आप ही तेरे को अध्यात्म अनुभव मैत्री की ओर प्रस्थान कराने वाली बन जाएगी। मेरा चिंतन स्पष्ट रूप से सामने आना प्रारंभ हो गया। जो मैंने अपने मन में कल्पना की है, उस कल्पना को साकार करने का समय है, वह बहुत ही ज़्यादा निकट आता जा रहा है। मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान की गहराइयों के पश्चात जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपने मन को मोड़ना प्रारंभ कर देता हूँ, मंत्र शक्ति मेरे को अपने आप ही आगे का मार्ग है वह प्रशस्त होते हुए दिखलाना प्रारंभ कर देती है। जब मैं आसन, योगा, प्राणायाम की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ, तब भीतर से आवाज़ आती है, शारीरिक स्वस्थता स्वस्थ रहेगी तो मानसिक वैचारिक स्वस्थता है वह भी अपने आप ही स्वस्थता का अनुभव कराने वाली बन जाएगी। जब मैं प्रतिक्रमण करने के लिए अपने आप को अवस्थित करता हूँ, अपने आप ही मन में पवित्रता की भावना है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल का यह शुभ अमृतमय समय मेरे को अपने आप ही अमृतमय दिशा की ओर गतिशील बनाने वाला बन जाता है। जब मैं नीचे जाकर अपने स्थान पर अपने आप को अवस्थित करता हूँ और पूरी कल्पना को कल्पनाकार योगी कुशल के सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसने कहा, बस अब अपने को आज निश्चित रूप से रूपरेखा है तैयार करने प्रारंभ कर देनी चाहिए। अपने को अब यात्रा का एक पैमाना मापदंड है वह स्थापित कर देना चाहिए। तत्काल सारी भावनाएं अध्यात्म की ओर, अनुभवों की ओर, मैत्री की ओर उमड़नी प्रारंभ हो जाती है। यह मन में परिकल्पना आती है, 19 फरवरी को हम पुंडरासर, सालासर, खाटू श्याम, देशनोक, बगड़ी, सिरियारी, कंटालिया, केलवा, उदयपुर, रणकपुर, पुष्कर होते हुए एक यात्रा है वह अच्छी तरह से सानंद संपन्न करे। इन अनुभवों को आत्मसात करने के बाद मार्च महीने में 11 तारीख से सूरत, भरूच, केवड़िया जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू है, घोघा और वहाँ से पालीताना जहाँ
हमारे जैन जगत का बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पर रहकर 10 दिनों तक साधना, आराधना, उपासना, अध्यात्म अनुभव और मैत्री के साथ और ज़्यादा संपर्क स्थापित करके अपने आप को अध्यात्म की ओर अग्रसर करना चाहिए। उसके पश्चात अगले महीने उड़ीसा प्रदेश की यात्रा करते हुए एक लंबी यात्रा है, वह भी परिसंपन्न कर लेनी चाहिए। इस तरह की परिकल्पनाएं उभर कर आती है। उसी समय मेरे सामने एक जोड़ा आकर बंधन मुद्रा में अवस्थित हो जाता है। नौगाम, आसाम सरदार शहर रहने वाले मंगतमल जी कुहाड़, उनकी धर्मपत्नी सरोजबाई अचानक दर्शन करते हैं और कहते हैं, आज हमारे मन की जो कल्पना थी, भावना थी, वह पूरी हो गई है। मैंने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कल्पना थी? तब उन्होंने कहा, आज हमारे शादी के 42 वसंत पूरे हो रही हैं। हमने यह निश्चय कर लिया था, इस बार हम आपके चरणों में पहुंचकर मंगल पाठ सुनकर और 43वें वर्ष के अंदर प्रवेश करेंगे। जब नौगांव से रवाना हुए, बेंगलोर गए, दिल्ली आए, डूंगरगढ़ गए, हमारे कुल देवता तोलियासर गए, वहाँ से सालासर, खाटू श्याम होते हुए आपके चरणों में पहुँच गए हैं। अब आप हमारे को मंगल पाठ सुनाने की अनुकंपा करवाएं। हमारा जीवन है वह अध्यात्म की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सभी तरह से हमारे जीवन के अंदर मंगल का अवतरण होना प्रारंभ हो जाए। मंगल चंद्र की भावना उनको साकार रूप प्रदान करते हुए मैंने मंगल पाठ का श्रवण करवाना प्रारंभ किया और उनका मन हर्ष विभोर बनना प्रारंभ हो जाता है। उनकी इच्छा थी जब आपके पारने का दिन हो, उस दिन हमारे को लाभ मिले, पर कल उपवास होने के कारण वह लाभ तो उनको नहीं मिल पाया, पर भावनाओं से उनको अवश्य ही लाभ मिल गया। आज हमारे कुंडलिया जी के आवास की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करने वाला भाई योगेश शर्मा, जिनका भी आज शादी का सालगिरह का दिन है, तो उसकी ये भावना थी, आज पारने का लाभ है वह मेरे परिवार को ही मिलना चाहिए। मैंने देखा लोगों के मन में साधना के प्रति किस तरह से आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। शर्मा जी ने यह भी संकल्प किया है, श्री पूर्णरासर बालाजी भिक्षु धाम के लिए जगह का चयन मैं करूंगा और अपने साथियों के साथ मिलकर उस कल्पना को पूरी करने का भी प्रयास करूंगा। सायंकाल के समय मेरे बचपन के मित्र, दोस्त, साथ में दीक्षा ग्रहण करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, साधना के द्वारा अपने जीवन को प्रशस्त बनाने वाले अरविंद मुनि का फ़ोन आता है। बस अब मैं आपके श्री चरणों में पहुंचने ही वाला हूं। बेंगलोर से जयपुर आ गया हूं और यहाँ पर अच्छा संपर्क हो गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर योग साधना के शिविर है, वो भी संपन्न हो रही हैं और भी बहुत सारे कार्य आपके आशीर्वाद से पूरे हो रहे हैं। तो आज मैं 11 बजे आपके चरणों में पहुंचूंगा, फिर आपके साथ में रहकर आपके जीवन के अनुभवों को भी मैं ग्रहण करने का प्रयास करूंगा और अपन और ज़्यादा साधना के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। मैंने चिंतन किया, देखो एक ही दिन के अंदर हमारे को कितने कितने अनुभवों के साथ गुजरना पड़ता है। उसी समय हैदराबाद से श्रीमाली परिवार पहुंच जाता है, विशेष रूप से दर्शन सेवा करने के लिए।
उन्होंने भी अच्छी तरह से अपने ससुराल परिवार के साथ सेवा दर्शन का लाभ लिया। हमारे जीवन अनुभवों से और ज़्यादा ओतप्रोत बनना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।